इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये वेबसाइट बना लिया था और यहाँ पे ये जो कस्टम फुटर क्रेडिट दिख रहा है हम लोग ने रिमूव कर दिया था, जहाँ से हम लोगों ने थीम लिया था तो उसका था, तो हम लोगों ने रिमूव करके खुद का यहाँ पे फुटर क्रेडिट लगा दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एसईओ क्या होता है और एसईओ हमारी वेबसाइट्स के लिए ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले गूगल पे ही देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज एसईओ। ठीक है, मैं आप लोग को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये होता है कि एसईओ की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज एसईओ जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे ये गूगल जो है डिफिनीसन हम लोग को देगा। ठीक है, कि एसईओ होता क्या है, तो मैं आपको पढ़ के बता भी दे रहा हूँ क्या है यहाँ पे लिखा है। जैसे इसने दिया है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन्स। मतलब कि यह एक प्रोसेस होता है एसईओ क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं जिसके थ्रू। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि ट्रैफिक आता कैसे है और इंक्रीज कैसे होता है। मैं आप लोग को बता, जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ कि हाउ टू कुक राइस, जैसे मैं ये सर्च करूँगा तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आएंगी। ये जैसे यहाँ पे आ गया डेलिस.com, यहाँ पे और आ गया foodnetwork.com, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ रही है जो बता रही है कि राइस को कैसे कुक करे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा होगा कि यहाँ पे एसईओ रिलेटेड इन्होंने कीवर्ड डाला होगा, एसईओ फ्रेंडली, और कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट में इन्होंने करके रखा है, जिस वजह से जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं तो ये देखिए सबसे पहले ये डेलिस की वेबसाइट जो है टॉप पे आ रही है। तो वैसे ही हम लोग भी कुछ ऐसा करेंगे कि अपनी वेबसाइट जो कोई भी यूज़र सर्च मारे तो हमारी वेबसाइट रैंक करे और वहाँ पे आए। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत हो जाता है एसईओ, क्योंकि हमें यूज़र को पता नहीं है कि, या गूगल को थोड़ी ना पता है कि कौन सी वेबसाइट को रैंक कराना है। ये कीवर्ड हम लोग जब बताते हैं उसको कि गूगल को कि हाँ ये हमारी वेबसाइट है, इसका ये कीवर्ड है, अगर इस तरह से कोई यूज़र सर्च मारता है तो आप हमारी वेबसाइट को दिखाइए, तो वहाँ पे एसईओ काफ़ी हेल्प करता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एसईओ की ज़रूरत क्या पड़ी और एसईओ होता क्या है। अब मैं आप लोग को एसईओ से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अपने ब्लॉगर वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और आप लोग को ट्रैफिक अगर चेक भी करना होगा तो आप लोग अपनी वेबसाइट जो भी बनाया होगा उसके ट्रैफिक यहाँ पे स्टैटिक्स यहाँ पे लिखा होगा, ये वाला यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को दिख जाएगा कि आप लोग के पर डे कितने ट्रैफिक आ रही है। जैसे कि मेरे आज अभी एक ट्रैफिक आई हुई है, कोई एक इंसान है जो मेरी वेबसाइट को विजिट किया है। ठीक है, और यहाँ पे कल एक भी लोग नहीं आए थे, और इस महीने में 4 लोग आए अभी तक, और लास्ट महीने में 6 लोग, मतलब टोटल जो है 10 लोग आ चुके हैं मेरे वेबसाइट पे। तो मान लीजिए 10 लोग को आने से तो मेरे को पैसे देगी नहीं गूगल, जो भी एडसेंस के थ्रू मिलता है पैसे, उसके लिए ट्रैफिक कम से कम 600-700 ऐसे कुछ आएगा तो मिलेगी। और ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको एसईओ से कुछ नहीं होने वाला, आप लोग को कंटेंट भी लिखना होगा, क्वालिटी कंटेंट। ऐसा नहीं है कि आप लोग एसईओ सेटिंग कर लिए तो आपके पास ट्रैफिक आने लगी, ट्रैफिक आएगी, लेकिन उस ट्रैफिक फिर दोबारा कब आएगी, जब आप लोग का कंटेंट अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप लोग कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करिए। और ये मैं आप लोग को एसईओ से रिलेटेड सेटिंग्स भी मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग कंटेंट पे आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स जैसे ओपन कीजिएगा, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे टाइटल बहुत ध्यान से देना है। आप लोग को अगर जो भी टाइटल देना है, जैसे मेरा कुकिंग से रिलेटेड है तो मैंने जैसे यहाँ पे कुक विद जयराम लिख दिया, लेकिन आप लोग को जिससे भी रिलेटेड हो तो आप लोग को उससे रिलेटेड आप लोग को टाइटल देना बहुत ही ध्यान से, क्योंकि जब भी यूजर आता है गूगल पे और सर्च करता है तो टाइटल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, पहला एसईओ सेटिंग क्या होगा, यहाँ पे टाइटल अच्छे से देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोग वहीं लिखिएगा। आप लोग मान लीजिए आपका कुकिंग से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है, किसी भी से रिलेटेड आपका अगर ब्लॉग है तो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये क्यों है और क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं इस ब्लॉग में और किस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, और ये काफ़ी ध्यान से लिखना है आप लोग को। अगर नहीं आ रहा लिखने तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आप लोग कैसे लिख सकते हैं। आप लोग को सिंपली चैट जीपीटी ओपन कर लेना है और चैट जीपीटी से भी आप लोग ये काम करवा सकते हैं। जैसे मैंने चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन कर लिया और उसके बाद चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आप लोग बोल सकते हैं चैट जीपीटी को कि आप मेरे लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख दो, ये मेरा वेबसाइट है, तो ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। आप लोग को ये भी मेंशन करना है कि ब्लॉगर के लिए, मैं ब्लॉगर वेबसाइट पे ब्लॉग बनाया हूँ, उसके लिए ये जरूरी है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करता है, आप लोग दोनों में से चाहे तो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ से कॉपी करके आप लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग चेंजेस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट आना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप लोग ये भी अच्छे से कर लीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे लैंग्वेज, ब्लॉग लैंग्वेज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अब मान लीजिए कि आप लोग गुजराती में लिख रहे हैं, मराठी में, भोजपुरी में, हिंदी में, जिसमें भी आप लोग ब्लॉग लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये नहीं कि आप लोग किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आप लोग का वो ब्लॉग किसी और में है, यहाँ पे जो सेटिंग है इसकी कोई और है। तो मान लीजिए कि आप लोग लिख रहे हैं मराठी में ब्लॉग, और ऐसे इंसान को ये गूगल ले जाके दिखा रहा है ब्लॉग जो कि अमेरिका में बैठा है, जिसको मराठी समझ नहीं, तो आपको वो ब्लॉग पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। तो इसको अगर पता रहेगा कि आपकी ब्लॉग जो है मराठी में है, तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में दिखाएगा, या ऐसे लोगों को दिखाएगा जिनको मराठी आती है या मराठी में उनको इंटरेस्ट है। तो इसलिए आप लोग लैंग्वेज जो है काफ़ी अच्छे से आप लोग इसको यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जो भी आपका लैंग्वेज होगा, हिंदी होगा तो हिंदी चूज कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें होगी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। मेरा तो ब्लॉग इंग्लिश में ही, तो मैं इंग्लिश में रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है। वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स, यहाँ पे ये बस ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद ये फेविकॉन आता है। फेविकॉन होता क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए अभी क्या है, यहाँ पे ये ब्लॉगर का एक यहाँ पे है, जैसे कि मैंने एक बहुत पहले ही मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, मैं आप लोग को उसको दिखाता हूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा फेविकॉन होता क्या है। तो जैसे मैंने अपना बनाया था लेटेस्ट ब्लॉग विथ जयराम, यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई थी, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मेरी जेके लिखा है, मैंने बहुत पहले वेबसाइट बनाई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लॉगर की है। तो आप लोग को भी अगर चेंज करना है खुद का, आप लोग को लोगो लगाना है वेबसाइट का, जैसे मैंने यहाँ पे अपने खुद का लोगो लगा कर रखा है दूसरे वेबसाइट में, तो आप लोग को भी ऐसे लगाना है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उस इमेज को अपलोड कर देना है फेविकॉन में। यहाँ पे फेविकॉन पे क्लिक कीजिएगा, ये फेविकॉन दिख रहा है, यही फेविकॉन होता है। उसके बाद क्लिक करना है और यहाँ पे जो है चूज कर लेना अपने कंप्यूटर से जो भी इमेज होगा। यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, आपका इमेज जो होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पूरा का पूरा मेंशन करके रखा है, स्क्वायर होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर दीजिएगा तो जैसे मेरा कितना अच्छा दिख रहा है, आप लोग का भी ऐसे ही वेबसाइट में दिखने लगेगा लोगो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा सेव, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, इसको आप लोग ऑन ही रहने दीजिएगा। गलती से अगर बंद हो गया होगा तो आप लोग इसको ऑन कर लीजिए, नहीं तो ये सर्च इंजन पे आपका वेबसाइट दिखेगी नहीं, तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी नहीं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये ऑन ही रहे। ये बोल रहा है वही कि मतलब आपको सर्च इंजन में दिखे या ना दिखे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आप लोग को ऑन रहे। फिर इसके बाद अगर आप लोग का यहाँ पे कस्टम डोमेन है, कस्टम डोमेन लेके रखा है आप लोगों ने, मान लीजिए खुद का पैसे लगा के डोमेन आप लोगों ने खरीद के रखा है, तो आप लोग यहाँ पे उस डोमेन को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम डोमेन लिखा है, यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा तो जैसे अभी मैंने एक भी रुपये नहीं लगाया, सब डोमेन पे मैं चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये HTTPS है, तो आप लोग इसको भी ऑन ही रहने दीजिएगा। HTTPS ये क्या होता है मैं आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये वहाँ पे नॉट सिक्योर दिखता है। अगर ये HTTPS यहाँ पे अगर बंद कर देना तो नॉट सिक्योर दिखेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए ये सिक्योर दिखा रहा है ना, कनेक्शन इज सिक्योर। जैसे ही आप लोग इसको ऑफ कर दीजिएगा ना, इसको HTTPS रिडायरेक्ट को, ये वाला ऑफ हो जाएगा तो नॉट सिक्योर दिखाएगा आपका वेबसाइट, तो इसको ऑन ही रहने दीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जितने भी अपने ब्लॉग पेज पे दिखाना चाहते हैं पोस्ट, अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लीजिएगा। 7 ही मैं रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, पोस्ट टेम्पलेट, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेजी लोड, ये वेब पेज सर्विंग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। एक और सेटिंग में नीचे आ जाना है आप लोग को, एक सेटिंग में ढूंढ रहा हूँ, हाँ। और एक आप लोग यहाँ से ये टाइम जोन भी चूज कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम जोन आप लोग को चूज कर लेना है। जैसे आप लोग मान लीजिए अगर इंडिया से हैं और इंडिया में आप लोग को कोलकाता आप लोग चूज कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, कोलकाता इधर ही कहीं होगा। आप लोग को यहाँ से ढूंढ लेना है जो भी आप लोग का एरिया होगा रीजन वाइज, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया है, तो आप लोग उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं और उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो आप लोग को क्या है कि इसको पता चल जाएगा कि हाँ ये यहीं पे हमको ब्लॉग दिखाना है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प आप लोग इसको रहने दे सकते हैं। उसके बाद इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कस्टम रिडायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे आना है इनेबल रोबोट, यहाँ पे लिख रहा है ना कस्टम robots.txt, यहाँ पे आप लोग को इसको ऑन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप लोग ऑन कीजिएगा तो ये आप लोग को बोलेगा कुछ लिखने के लिए, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या लिखना है। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक नोट पैड पे लिख के रखा है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। मैं आप लोग को ये
इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग को वहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है, इसको लेना है। और यहाँ पे आप लोग को जैसे ही इसको ऑन करिएगा तो ये जो हाइड होगा विजिबल हो जाएगा, ये कस्टम robot.txt यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि ये जो वेबसाइट दिख रहा है ना, ये लिखा है योर ब्लॉग नेम, इसको रिप्लेस कर देना है किससे, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे अपने वेबसाइट के खुद के। तो आप लोग को यहाँ पे जाइएगा अपने वेबसाइट के और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे URL पे इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आके Ctrl+V कीजिएगा, जैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा पूरा यहाँ तक www. या HTTPS यहाँ तक कॉपी कीजिएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आगे मेरा यहाँ पे HTTPS cookWithJairam.com ये आ गया ना, आप लोग को सिंपली ऐसा कर देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप लोग और उसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ये गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट कैसे देते हैं और आपकी वेबसाइट कैसे यहाँ पे सर्च मारने पर जैसे ही यहाँ पे कोई अगर सर्च करे, जैसे मेरा कुक विथ जयराम है मेरा वेबसाइट, तो मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे रैंक में दिख ही नहीं रहा। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग का वेबसाइट जैसे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे दिखने लगे आपका वेबसाइट। ठीक है, और एक दो सेटिंग और है मैं जो आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसमें SEO से रिलेटेड एक छूट गया है, तो एक दो मैं और आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को बता दे रहा हूँ कि वो दो और कौन से सेटिंग है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि आ जाना यहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने कस्टम robots.txt यहाँ पे इनेबल किया था, यहाँ पे हम लोगों ने सेव किया था, जस्ट यहाँ पे आना है और ये जो आप लोग को दिख रहा है इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। और जैसे ही आप लोग ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे होम पेज पे क्या करना है, होम पेज पे क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले पे और यहाँ पे कर देना है ऑल और यहाँ पे कर देना है नो DP और उसके बाद यहाँ पे दो ही करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और उसके बाद सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड वाला आर्कीव एंड सर्च पेजेस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नो इंडेक्स ये सेकंड वाला, उसके बाद फिर से यहाँ पे नो DP, दो जगह यहाँ पे क्लिक करने हैं, इसको दोनों को ऑन कर देना है, फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका थॉट आ जाएगा पोस्ट एंड पेजेस में, यहाँ पे क्या कर देना है ऑल कर देना है, उसके बाद यहाँ पे कर देना है नो DP, यहाँ पे जैसे ये नो DP है इसको ऑन कर देना है, उसके बाद सेव पे कर देना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे ये इतना होने के बाद आप लोग को ये मोनेटाइजेशन में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जब आप लोग का जब ब्लॉग मोनेटाइज हो जाएगा तो उस समय आप लोग को एक ID मिलेगी, तो आप लोग उस समय कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, जैसे ही आप लोग यहाँ पे मेटा टैग्स है ना, तो इसको भी आप लोग को सर्च डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे ऑन कर देना है। जैसे आप लोग सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 150 में आप लोग को लिखना है। मान लीजिए कि आप लोग कुकिंग से रिलेटेड लिख रहे हैं ब्लॉग, अब कुकिंग से रिलेटेड उसमें कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं कि जैसे कि हाउ टू कुक राइस या हाउ टू मेक पनीर, शाही पनीर, मतलब डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो आप लोग अपने पूरे जो भी ब्लॉग में लिख रहे हैं उसको 150 वर्ड में आप लोग को समराइज करके यहाँ पे लिख देने हैं। आप लोग अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो मैंने आप लोग को बताया तरीका, क्या कर सकते हैं, ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर से आप लोग अपने खुद से लिखेगा तो वो एक अलग ही होता है। आप लोग यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग लिख पाइएगा। उसके बाद लिखने के बाद 150 वर्ड में आप लोग को जस्ट यहाँ पे सेव है जो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे हमारा पूरा जो है SEO रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग को जैसा मैंने बताया इसके बाद वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं और गूगल पे आप लोग कैसे आप लोग सर्च इंजन पे जैसे कोई सर्च माने तो वहाँ पे आप लोग की वेबसाइट दिखेगी। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।